हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सर, लखनऊ विश्वविद्यालय से आपको क्या करना है? बीएससी बायोलॉजी करना है। आपको बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं, पूरी डायरी का पेज पूरा मेरा फुल हो चुका है आप लोग के सवालों से। ठीक है, लेकिन एक एक करके सभी सवालों के जवाब होंगे, वो आपको ऐसे पर्सन से दिलवाएंगे, ऐसे पर्सन सारे आप जवाब सुनोगे कि आपको भी ट्रस्ट होगा, आप अच्छे से समझ भी पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे पढ़ रहे हो। ठीक है, और जिनके साथ आप 1 घंटा 2 घंटा रेगुलर पढ़ते हो, उनकी बातें, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको जल्दी समझ में आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपकी केमिस्ट्री की मैम, यानी कि आप लोग केमिस्ट्री के मेंटर ज्योति मैम को बुला रहा हूँ, और सभी जो सवाल हैं वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। मैम प्लीज आप आइए। तो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैम को आप पहचान रहे होंगे अच्छे से, जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स में होंगे, पेड कोर्सेज में, वो अच्छे से पहचान रहे होंगे केमिस्ट्री आपको कैसे पढ़ाती हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब मैम एक्चुअली आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी किया हुआ है। ठीक है, अभी आप डीडीयू से एमएससी भी फाइनल हो चुका आपका, तो इनसे अच्छा जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है बोलेंगे, वो किसी के पास भी नहीं होगा। इन्होंने पूरा बीएससी 3 साल लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में गुजारा हुआ है, पूरा का इन्वायरमेंट जानती है, प्रोफेसर जानती हैं, वहां का पूरा जो कल्चर होता है सबसे ये रूबरू है। ठीक है, और आज आप भी अच्छे से वाकिफ हो जाओगे। तो मैम सबसे पहले बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान लीजिए उसको लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी बायोलॉजी करना है। ठीक है, मैं बायोलॉजी आपको आज की बायोलॉजी अच्छे बता पाएंगी, तो बायोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए वहाँ बीएससी करना है तो वो क्या करना पड़ेगा उसको? सबसे पहली बात तो एडमिशन फॉर्म आ रहा है, तो आप जरूर से एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि एडमिशन फॉर्म भरा जा रहा है। फिर आपका जून में एग्जाम होगा, और उसमें जो आपका सब्जेक्ट आता है, आपका मेंटल एबिलिटी होगा, बायोलॉजी पूछेगा, केमिस्ट्री, और साथ ही साथ आपके जो बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं वो आपसे जो है पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, और एग्जाम के लिए जो आप तैयारी अब से आप शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, मतलब आपके अकॉर्डिंग, मैम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में जाना है, बीएससी बायोलॉजी करना है, तो आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। तो मैम इसे बोर्ड के मार्क तो मैटर नहीं करते हैं, नहीं, बस पास होना चाहिए। पास होने चाहिए, और आप अच्छा नंबर लाओ तो और अच्छी बात है, बाकी आपके पास होने चाहिए, 45% से अबव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बोर्ड में मान लीजिए 50% आया, 60 आया, 55 आया, 70 90 आया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब आप एक बराबर हो। ठीक है, अभी आप एक लेवल पे हो, आप जितना अच्छा एंट्रेंस एग्जाम में करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कैंपस मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैम बच्चों का ये रहता है एग्जाम से पहले, ये अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, हमें पूछना भी चाहिए आपसे कि क्या यहाँ पढ़ना बच्चों के लिए अच्छा है? यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब यहाँ बच्चा पढ़ सकता है, कल्चर कैसा बिल्कुल, है? बहुत ऑफकोर्स लखनऊ वैसे भी हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो और लखनऊ बहुत सुंदर शहर है। और उसके बाद हमारा जो कॉलेज है वो तो और भी अच्छा है, तो और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लासेज यहाँ पे प्रोफेसर रेगुलर क्लासेज लेने आते हैं, साथ ही साथ हम लोग का प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा चलता है, और फ्रेंडली है यहाँ के प्रोफेसर। तो आप अपनी बातें अपनी उन तक रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं पर्सनली भी। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेने हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल्स आपके रेगुलर बिल्कुल, चलते और हैं। यहाँ ये भी होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अच्छी रहे, क्या करेगी, जब आपका माइंडसेट अच्छा है। एग्जैक्टली, आप अपना माइंड सेट रखें और खुद को पहले उस तरह प्रिपेयर करें कि मुझे पढ़ना है, बिल्कुल मुझे कॉलेज जाना है, मुझे डेली प्रैक्टिकल लैब में जाना है। बिल्कुल। ये अगर आप सारी चीजें प्रैक्टिकल डेली करोगे, डेली क्लासेस करोगे, तो कौन प्रोफेसर जो आपको पढ़ाएगा नहीं, वो तो लोग आपको पढ़ाएंगे। भगाएगा ही नहीं। सब लोग पढ़ाने के लिए आपको भाई पीछे दौड़े, भाई ये बच्चा पढ़ने वाला डेडिकेटेड है, इसको और मन हाँ, लगा अगर के आप पढ़ाओ। पढ़ने वाले हो तो टीचर्स और भी आप पे ध्यान देते हैं कि ये बच्चा स्कॉलर बनेगा, मेरा मेरे ही कॉलेज का स्कॉलर बनेगा, जेआरएफ क्वालिफाई करेगा, जो भी है। हाँ, तो अच्छी बात है। और यहाँ मैम जो एक और क्वेश्चन बच्चों को रहता है, काफी मतलब डाउट में रहते हैं, काफी ट्रेंड में रहता है कि यहाँ पढ़ाई जो होती है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होती है। बच्चा जो हिंदी मीडियम का है वो भी पढ़ सकता है, इंग्लिश मीडियम का है वो भी पढ़ सकता है, कैसा माहौल रहता है मतलब क्लास के अंदर? यहाँ पे क्लासेज बाइलिंगुअल चलती हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चलेगा। मतलब कि आपको मैक्सिमम तो लिखा, मान लो आप 12th से बीएससी में आ रहे हो, तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी इंग्लिश में ही होती हैं, वो लिखी इंग्लिश में रहेंगी, बट टीचर आपको हिंदी में समझाएंगे। मतलब क्लासेज आपकी बाइलिंगुअल होती हैं, बट आप अपना एग्जाम इंग्लिश में दो तो बेहतर है, क्योंकि मान लो कि पहले साल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, वो हिंदी में एग्जाम देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव करो उसके बाद, ताकि आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या कर सको, आप इंग्लिश में एग्जाम दे सको, क्योंकि जरूरी है इंग्लिश, क्योंकि अभी आप उसके बाद एमएससी करते हो तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। यहाँ मैम एक्चुअली हम भी बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी में सुनते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें टीचर ज्यादा फोकस करता है कि हिंदी मीडियम बच्चा भी सही चले, इंग्लिश का भी तो वहां एक पे वो साथ लोग चले। छूट दे देते हैं हाँ। कि आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप प्रीफर करेंगे इंग्लिश को लेके आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि परेशान नहीं होना यार, इंग्लिश अपने आप ही सही हो जाती है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना। हमें लगता है कि हिंदी ज्यादा कठिन होता है, बहुत लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, बट इंग्लिश आसान होती है, आप सीख जाओगे इंग्लिश बहुत आसानी से। ठीक है, तो अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी क्या कर सकता है, विश्वविद्यालय का सपना देख सकता है। ठीक है,
चलिए एक एक करके 3-4 क्वेश्चंस के आंसर तो क्लियर मिल चुके हैं ना। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर ये डायरी पूरा फुल करके आप लोगों के सामने और मैम को आप लेके सब आ छोड़ो, जाएंगे। मैं खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ सर, और बिल्कुल। अब आज देखिए मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ, और आज बिल्कुल। हमें लग रहा है कि काफी स्मूथ हो गई है मेरी इंग्लिश। तो वही बात, अब एग्जाम्पल सामने आपके है, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर कि मैं यूपी बोर्ड अगर हिंदी मीडियम से था, अगर मेरा मतलब पूरा डेडिकेटेड हूँ, मुझे बीएससी करना है, तो इंग्लिश ऑटोमेटिक सीख जाओगे, प्रोफेसर बोलेगा उसका सुन के सीख जाओगे, आसपास के स्टूडेंट्स जो आपके आपके मतलब क्लासमेट रहेंगे वो और बोलेंगे। हिंदी आती है तो गर्व से बोलो हमें हिंदी आती है और हमें हिंदी बोलना है, बट इंग्लिश बिल्कुल। तो अलग चीज है, आपको एग्जाम देना होता है। बिल्कुल मैम। हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर उसे बीएससी करना है कि बीएससी बायोलॉजी करना है तो क्या क्या उसके पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस क्या है, मतलब एंट्रेंस में क्या क्या पूछता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेंटल एबिलिटी, देन आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड आपके बेसिक कंप्यूटर, ये आपके 4 सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जॉलजी और जो आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री होता है वो तो आप टेस्ट मतलब बोर्ड में आप पढ़ के आए होते हैं, तो वो आपके लिए आसान होता है। तो वैसे भी मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो केमिस्ट्री की चिंता बिल्कुल मत करो। बाकी यहाँ पे रवि सर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उसकी भी चिंता ना करो। बाकी अब आप सबसे जो नया होता है हमारे लिए मेंटल एबिलिटी होता है, क्योंकि आप लोग अब तक अगर आप बायोलॉजी की स्टूडेंट हो तो फिजिक्स थोड़ा बहुत तो पढ़ते हो, बाकी आप मैथ तो बहुत सॉल्व नहीं करते हो, तो रीजनिंग मतलब जो हमारा मेंटल एबिलिटी है उसके लिए यहाँ पे जो है बिल्कुल नया होता है। और यहाँ पे ज्योति साहनी मैम जो आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ाती हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। तो आप सबसे पहली बात तो आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लो अगर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और बच गया आपका बेसिक कंप्यूटर, वो भी यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको 4 मैम एक चीजें जो क्वेश्चन है, मैं पूछने वाला था, तैयारी कैसे करें, ठीक है? हाँ। मैम को ऑलरेडी आपने बता दिया कि कैसे तैयारी बच्चों को करनी है। हाँ बिल्कुल, हम सब लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है, क्योंकि बिल्कुल। हम लोग पढ़ा रहे हैं, अपनी जी जान लगा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो आप आइए और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए और हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए उसका फायदा लीजिए आप। बिल्कुल। यही कहना और मैम चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हो, 100 बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगर वहीं 1000 बच्चे आ जाते हैं कोर्स के अंदर, तब आपके अंदर क्या मतलब एनर्जी लेवल रहता है? बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी कि यार बच्चों के लिए और अच्छा करना है, हमें और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन लेके आने हैं ताकि बच्चों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि बच्चे जब अपना प्यार देंगे तो हम अपना प्यार और बढ़ा देंगे। सही बात। और मैम एक डाउट, जनरल डाउट है, इसमें बच्चे पूछे नहीं, लेकिन ये मेरा बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे आपके थ्रू देना चाहते हैं। तो डाउट ये रहता है कि मान लीजिए आपने बोला कि टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, बच्चे वहां से कोर्स लेके पढ़ सकते हैं, डेडिकेटेड फैकल्टी उनको पढ़ा रही है, काफी अनुभव एक्सपीरियंस उनके पास है, ठीक है, बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इतनी कम प्राइस भी एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या बोलोगे कि जो सिलेबस है अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहता हो तो केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, कैसे इन सब्जेक्ट्स को खुद पढ़ सकता है? पहली बात तो यार बहुत ही कम प्राइस है, तो अगर आप ले लो तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग को लगता है उतना तो आजकल के जमाने के बच्चे जो मैं देख रही हूँ उतना पैसा तो वो एक बार अगर वो बाहर निकलते हैं तो मूवी देखना, गॉसिप करना, इतने में वो खत्म कर देते हैं। तो थोड़ा सा अपने पढ़ाई की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाओ। अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है बेटा, अगर आप लो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप क्या करो कि एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी के बाहर आपसे कुछ नहीं पूछता है, एनसीईआरटी उठाओ और क्या करो पूरी एनसीईआरटी को पढ़ डालो। हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा होता है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिख दिया, जहां पे हम एनसीईआरटी को डिकोड करते हैं। एनसीईआरटी एक लाइन लिख दिया, उसके बाद एनसीईआरटी कहता है अब मैंने वो कहता है मैं एक लाइन लिख दूंगा बाकी तुम खुद समझना, और एनसीईआरटी के एक लाइन से हम एक पन्ना तैयार कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी को डिकोड करके हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी खुद आसान लग रही है तो आप बहुत अच्छे से आप एनसीईआरटी को लेके बैठो, उसको बार बार रीड करो, बार बार पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे बड़ी बात ये, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और फिर आपका जो है सिलेक्शन आई होप मतलब हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा अगर आप मेहनत से पढ़ते हो तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए हो कि यार मुझे पढ़ना और सिलेक्शन लेना है, मेन कैंपस में सिलेक्शन लेना है, तो ले आओ यार, बहुत ज्यादा नहीं है फीस, बहुत ज्यादा तो नहीं है कि नहीं बिल्कुल सर? बिल्कुल मैम, वो तो स्टूडेंट्स को देख के ही हमने फीस को इतना रखा हुआ है, किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, चाहे फाइनेंशियली हो, बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, सबके लिए बराबर इक्वल रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात कि आपके जो भी डाउट्स थे आपने मैम से पूरी डाउट के जो आपके आंसर थे वो मिल चुके होंगे। अभी भी कुछ क्वेश्चंस हो तो बैच के अंदर पूछते हो, मैम लाइव क्लास में आपके आंसर दे ही देती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी आपको, मतलब यहाँ पे आपको जो जवाब थे वो आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सो मच, अगर तैयारी करनी होगी तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। सेल्फ स्टडी करनी, मैंने बोला पूरा एनसीईआरटी फॉलो करो, हर साल पेपर हम लोग देखते हैं, टीचर जाकर देता है, बताता है पूरा एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी आता है, मतलब जो सब्जेक्ट आपका मान लीजिए मेंटल एबिलिटी है वो तो एनसीईआरटी से बाहर आएगी, ठीक है। आप नए हो, आप कुछ नहीं जानते होगे सर मेंटल एबिलिटी के बारे में, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं की हो, तो ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे डाइस से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इतना मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ वेटेज आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ज्यादा है, फिर कंप्यूटर और जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी आप साथ में लेकर चलोगे, अच्छा नंबर आएगा, कट ऑफ में रहोगे, पहली कट ऑफ में ही आपका क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। आपकी कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी कमेंट बॉक्स में बताया करिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे। थैंक यू सो मच।